करते हैं कक्षा 10 में कल आप लगाए थे निर्देशांक ज्यामिति के क्षेत्रफल वाले लेसन का उदाहरण, जिसमें त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए होते थे। तीनों शीर्ष की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना होता था, ठीक ना। चलते हैं प्रश्नावली पे इस लेसन से। तो प्रश्नावली नंबर आपके पास 7C है। प्रश्नावली है 7C का पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। कहता है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके तीनों शीर्ष 2,3 ऋण 1,0 और 2,4 है। तो कभी भी हम क्षेत्रफल से अगर हम फार्मूला से अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, तो मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 क्या, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और ये हो गया x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता था। चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम मान रखते हैं तो सभी वैल्यू हमको दी गई है 1/2। x1 की जगह पे 2 दिखा, y2 की जगह पे आप देख रहे हैं कि 0 है, y3 -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 -1 है, y3 -4, y1 3 और x3 2 हो गया, y1 माइनस y2 कर सकते हैं। तो 1/2 ये हो गया 4 2 8 -7 तो प्लस 7 हो जाएगा और ये हो गया 3 2 6 कर सकते हैं 1/2। आप इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया 16 और 6 और 8 14 14 7 21 21/2 21/2 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। ये उसका क्षेत्रफल हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके तीनों शीर्ष, कह रहा है कि 3 शीर्ष दे दिया गया है आपके पास, इतना और इतना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। आते नीचे आपने कहा अपनी सुविधा के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं। और हमारे पास क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि आप लिखते हैं डेल्टा बराबर 1/2 क्या, x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए इस फार्मूले पे इसकी वैल्यू को हम रखते हैं। अगर वैल्यू को रखते हैं तो आपने कहा कि 1/2 x1 की जगह पे -5, y2 -5 है, y3 हमारे पास 2 है, x2 की जगह पे 3 है, y3 2, y1 हो गया -1 तो +1, x3 हमारे पास 5 है, y1 -1 + 5 कर सकते हैं। तो 1/2 ये हो गया -5 -7 कर सकते हैं, 3 3 5 4 कर सकते हैं। यहाँ 1/2 हो गया, इंटू करेंगे तो ऋण ईंधन 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक। और ये हो गया 9 और ये हो गया 20, यानी कुल मिला के 1/2 कितना हो गया, ये हो गया 4 आपके पास 40 4 44 और धन 20 कर सकते हैं, यानी हो गया 64/2 कितना 32 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष, कह रहा है कि -2, 4 3, -1 और 1, a है। कहता है कि यदि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मात्रक हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 5 होगा। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। x1 y1 x2 y2 x3 ये y3 है, ये इसके निर्देशांक हुए। तो क्षेत्रफल दिया गया है 10 मात्रक, तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1, ये हो गया x3 y1 माइनस y2। क्षेत्रफल दिया गया है आपको कितना है 10 मात्रक है। तो चलिए क्षेत्रफल की जगह पे आप रखा 10, 1/2 कर लीजिए। x1 की जगह पे दिख रहा है, y1 y2 की जगह पे -1 -a और ये हो गया 3 a -4, ये हो गया 1 और 4 +1। ये 2 से इधर गुणा कर दीजिए तो 20 गुणा करते हैं तो 2 धन 2a 3a ऋण 12 धन 5 तो 20, ये हो गया 5a।
देखिए यहाँ पे हो गया, घटा देंगे तो ऋण 10 यानी ऋण 5, 5 इधर आएगा तो 25 बराबर 5a बराबर 25 को 5 से भाग दे दीजिए। आप देख रहे हैं कि यही प्रूव करना था, नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि एक त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज के तीनों निर्देशांक आपके सामने हैं। ये कहता है कि आप इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो अपनी सुविधा के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं, ठीक ना। और क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होगा कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 क्या, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ये हो गया x3 y1 माइनस y2। चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम रखते हैं तो क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो चलिए इसी फार्मूले पे आप रखते हैं। तो ये हो गया 1/2 x1 की जगह पे 1, y2 तो 6 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, x2 -4 है, y3 -5, y1 -1 तो +1, x3 यानी 3, y1 -1 और y2 6 है। व्यवस्थित कर लीजिए तो 1/2 ये हो गया, जोड़ दिया 11, ऋण 4 तो ऋण धन 4 चौके 16 और ऋण 7 तो 7 के 21, तो ये हो गया 1/2। इसको जोड़ लेते हैं तो 7 27 धन 21 जोड़ लीजिए तो हो गया 48/2 24 वर्ग मात्रक। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, 4 शीर्ष दिए गए हैं। कोई चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्षों को दे दिया गया है। तो कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आप पहले अक्ष बनाते हैं, ठीक। अक्ष कैसे बनेगा, चलिए काट लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 6। ये चतुर्थ तीसरे में होगा 1 2 3 4 1 2, यानी इसके सीध में कहीं यहाँ आया। ऋण 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5, इसके सीध में ये चतुर्थ में आया 1 2 3, इसके सीध में यहाँ 2 3 कामा ऋण 2 2 कामा 3 1 2 3, इसके सीध में आया। ये मिला देते हैं तो एक चतुर्भुज मिला। क्रम से आप A B C D कर लीजिए। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अगर इसके एक B कर्ण को मिलाते हैं तो एक यह त्रिभुज हुआ, एक यह त्रिभुज हुआ। दो त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा नीचे। दो त्रिभुजों में आपने कहा कि हम लेते हैं त्रिभुज ABC में ABC लेंगे तो 2 कामा 3 ऋण 4 कामा ऋण 2 और ऋण 3 कामा ऋण 5 है। ये आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 के साथ x1 y2 माइनस y3, ये हो गया x2 y3 माइनस y1, ये हो गया x3 y1 माइनस y2। चलिए रखते हैं, पहले इस पॉइंट को देखते हुए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपने कहा कि 1/2 x1 2 हो गया, ये हो गया -2 + 5 x2 -4 y3 -5 -3 -3 3 + 2 बोल सकते हैं। 1/2 हो गया, 3 हो गया 6, ये हो गया -8 तो प्लस 8 चौके 32 हो गया, 5 यानी ऋण 15 बोल सकते हैं। ये हो गया 1/2, इसको जोड़ लेंगे तो 38 में से 15 घटा देते हैं तो ये हो गया 23/2 वर्ग मात्रक बोल सकते हैं। ये तो पहले वाले त्रिभुज का आया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, तो दूसरा त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है। दूसरा त्रिभुज की बात करें, चलिए चलते हैं नीचे। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं तो दूसरे त्रिभुज में आपको दिखा त्रिभुज ACD में निर्देशांक की बात करते हैं तो निर्देशांक 2 कामा 3 ऋण 3 कामा ऋण 5 और 3 कामा ऋण 2 दिख रहा है। आप क्रमशः इसको भी x1 y1
x2 y2 x3 y3 दिख रहा है। क्षेत्रफल का सेम वही सूत्र आपके पास है। कौन सा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 क्या x1 y2 माइनस y3, ये हो गया x2 y3 माइनस y1, ये हो गया x3 y1 माइनस y2 कर सकते हैं, ठीक ना। अब अगर निर्देशांक के बारे में बात करते हैं तो निर्देशांक आपके सामने दिख रहा है, चलिए रख लेते हैं 1/2 क्या, तो हो गया 2 -5 + 2 कर सकते हैं -3 3 + 3 और 3 + 5 कर लीजिए। ये आपके पास वैल्यू आ गई -3 तो -6 -5 तो प्लस 5 3 15 कर लीजिए, 8 8 3 24 कर सकते हैं। यानी ये हो गया 1/2, ये हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं तो -6, इसको ऐड करने पे कितना आया 39, 39 में से 6 जाएगा 33/2 कर सकते हैं वर्ग मात्रक। चतुर्भुज की बात करते हैं, हमारे पास दोनों रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, दोनों पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। तो आप लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज का मतलब हमारे पास त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD दोनों को जोड़ना है। तो 23/2 और 33/2 जोड़ लीजिए तो हो गया 6 56/2 28 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों शीर्षों को दे दिया। कहता है इसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है, तो यह जो k दिख रहा है इस k का मान क्या होगा। सबसे आसान सा तरीका, एक भी कौन मिला दिया, दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस त्रिभुज में हमारे पास निर्देशांक अगर ध्यान दें तो 1,2 -5, 6 और 7, -4 है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपके पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। चलिए रखते हैं इस, ये जो निर्देशांक हमारे सामने दिख रहा है इसको, तो हमारे पास जो रिजल्ट है 1/2 x1 की जगह पे 1 y2 तो 6 -+4, ये हो गया -5 -4 -2, ये हो गया 7 और 2 -6 कर लीजिए। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 10 ऋण 6 धन 6 5 30 और ऋण 4 यानी ऋण 28। तो यहाँ पे हो गया 1/2 12 यानी 6 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आते हैं त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज को ले लीजिए। तो त्रिभुज ACD को लेते हैं। ACD में तो ACD का क्षेत्रफल तो 1,2 7, -4 ये है x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 है। अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको दिख रहा है त्रिभुज के ऊपर, आपको रेड कलर में दिख रहा है। यहाँ भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्षेत्रफल होता है x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। चलिए यहाँ पे आप रखते हैं। अगर आप इसमें रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वैल्यू आपको दिख रही है। चलिए रख लीजिए 1/2 x1 1 -4 + 2 x2 7 -2 k और 2 + 4 कर लीजिए। 1/2 -2 -4 है तो -28 और 6k कर सकते हैं, ठीक ना। तो 1/2 ये हो गया इतना। अब कहते हैं कि हमारे पास टोटल दिया गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमने कहा है कि यह दो त्रिभुजों में बढ़ गया, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग त्रिभुज ACD। उस चतुर्भुज को हमने दो त्रिभुजों में बांटा है तो इसका क्षेत्रफल दिया गया 0 1/2 और ये हमारे पास टोटल आया है इतना 1/2, ये हमारे पास इतना आ गया। 1/2 हट गया यहाँ से 0, ये हो गया 12 ऋण 30 धन 6k। तो ऋण 30 घटा देंगे तो देखिए 0, ऋण 30 घटाते हैं तो ये हो गया 8 18 28 8 20 20
और 10 30 ऋण 18 धन 6 के, तो 6 के बराबर 18, के बराबर 3 आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर की बात करते हैं तो 7 नंबर में दिया गया है उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0, y बराबर 0 और x/2 y/3 इस 1 से घिरी है। अगर हम चतुर्थांश की बात करते हैं, x बराबर 0 y अक्ष का होता है, y बराबर 0 x अक्ष का होता है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। ये बोलते हैं x/a y/b। यह जो अपान वाला पोर्शन है वो x अक्ष पर कटा हुआ भाग होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 x/a मतलब 2 खाना, ये हो गया 3 1 2 3। आप अगर इसको मिलाएंगे, आप अगर इसको मिलाते हैं तो हमारे पास ऐसे ये मिल गया, ऐसे ये रेखा जा रही है। ये 2 भाग था, ये वाला भाग 3 था, तो ये हमारे पास जो चित्र बन रहा है वो एक समकोण त्रिभुज में बन रहा है। आपके पास जो चित्र बना है समकोण त्रिभुज OAB दिख रहा है। तो आपको इसमें दिखा नीचे वाला भाग को बोलते हैं आधार, आधार 2 है और लंब आपको ऊपर वाला भाग दिख रहा है 3। तो ये जो आकृति बनी है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणते लंब होता है ना, तो उसी पर रख लेते हैं 1/2 आधार गुणते लंब, तो 1/2 गुणते आधार, आधार मतलब 2 दिखा, लंब 3 दिखा, कट गया, यानी 3 वर्ग मात्रक। कुछ लोग कहेंगे कि यह प्रॉपर्टी थोड़ी पूछ रहा है, तो चलिए अगर दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप निकालना चाहें तो ध्यान से देखिए, डायग्राम बना दे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यह सेंटर है तो 0,0, यह 2 है, y पे है नहीं तो यह बिंदु 2,0, यह y पे 3 है, y अक्ष पे है नहीं तो 0,3, यानी हमारे पास 3 बिंदु मिले, 0,0, 2,0 और 0,3। आप चाहें x1 y1 x2 y2 x3 y3, और क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद है ही, उस फार्मूले को भी अगर आप लेना चाहें तो उस पर भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या फार्मूला होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, और ये हो गया x2 y3 माइनस y1, ये हो गया x3 y1 माइनस y2 बोलते हैं आप। चलिए रख लीजिए। अगर हम रखना चाहते हैं तो हमारे पास वैल्यू दी गई है 1/2 x1 की जगह पे 0, 0 ऋण 3, 2 3 ऋण 0, 0 0 ऋण 0 कर सकते हैं। तो यानी 1/2, ये देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, ये 3 दूना के 6 हो गया, 6 का आधा, 3 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी वही आंसर आया, यानी दोनों तरीके में से जो आपको आसान लगे आप उससे लगा सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है। इस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। ये दिया गया है। कह रहा है अगर हम शीर्ष A से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला देते हैं तो यह हमको मिली एक D, और AD जो है इस त्रिभुज की क्या है, एक माध्यिका हो गई। D क्या है, इस BC का मध्य बिंदु। तो पहले D निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 y1 x2 y2 हो गया इसके लिए। तो चलिए रखते हैं। तो 3 धन 5/2 ऋण 2 धन 2/2, यानी D आया 8/2 यानी 4,0। अब एक यह त्रिभुज बना, एक यह त्रिभुज बना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दिखा दिए कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। वही प्रूव करना है। आप आते हैं त्रिभुज ABD के लिए। ABD को लेते हैं तो निर्देशांक की बात आती है। जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं तो निर्देशांक को सही तरीका से लिखते हैं, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको आप अलग से यहीं लिख लेते हैं। ये तीनों निर्देशांक अपनी सुविधा के लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लिया। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, आपको बहुत सारा क्वेश्चन लगा है, याद है कि 1/2 क्या x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। चलिए इस पे रखते हैं ये जो निर्देशांक आपके सामने दिख रहा है उसको। तो चलिए रखते हैं। तो हमारे पास 1/2 रहेगा। x1 की जगह पे 4 y2 -2 -0 x2 3 y3 माइनस y1 और x3 y1 + y2, ये हो गया -8।
ये हो गया प्लस, ये हो गया -4, 1/2, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, ये हो गया -6, यानी कि -6/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 वर्ग मात्र, क्योंकि क्षेत्रफल ऋण में नहीं होता है। अब बात करते हैं त्रिभुज ADC में। ADC के निर्देशांक लिख लीजिए, आपको याद रहेगा कम से कम। तो आपने इन निर्देशांकों को रखा। अब आप अपनी सुविधा के लिए x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लिया। क्षेत्रफल का सेम यही वाला फार्मूला है, चलिए वहीं पर रखते हैं। 1/2 x1 4, ये हो गया 0 -2, 4 2 + 6 5 -6 -0 बोल सकते हैं। 1/2, ये हो गया -8, ये हो गया 8 और -1/2 किया। यहाँ पे देखिए यह प्लस में है, ये माइनस में हो गया, घटा देंगे तो -6/2, यानी 3 वर्ग मात्रक। तो यही ना कह रहा था, क्या करिए आप कि दोनों जो क्षेत्रफल आप निकालते हैं माध्यिका की सहायता से, जो माध्यिका ने दो त्रिभुज को दो अलग अलग त्रिभुजों में बांट दिया, तो जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD बराबर है ट्रायंगल, एरिया कर लीजिए, ये ट्रायंगल हो गया, इसके साथ ये एरिया, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, और यहाँ पे एरिया कर सकते हैं त्रिभुज किसका, ADC का। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं, और आपको बराबर ही प्रूव करना था, नोट कर ले। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दें। 8 क्वेश्चन आप इत्मीनान से अच्छे से लगाएं, और कल आपकी ये प्रश्नावली समाप्त कर दी जाएगी। बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि बच्चों आप अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो अगर बाय चांस वीडियो उन बच्चों के यहाँ न भेजा जा सके तो खुद वीडियो की सूचना उनके यहाँ पहुँच जाए। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। और जिनका छूट गया हो वीडियो, कक्षा 10 वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है। अगर आपका कोई भी लेसन, कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो इस चैनल पे आपके शुरू से सभी लेसन लगाए गए हैं। कोई भी लेसन या टॉपिक छूट गया तो आप इसको पीछे जाके देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने दें।